औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। यहूदी आज भी परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं ताबूत सकीना को कि जिसके अंदर सुलेमानी अंगूठी भी मौजूद है, लेकिन वो सुलेमानी अंगूठी को बतौर नाउन ले रहे हैं, वर्ब नहीं। देखना यह कि सुलेमानी अंगूठी है क्या। सुलेमानी अंगूठी फजलुल अजीम कुरान मजीद में जिक्र है, वो है अल्लाह पाक का फजल, ऐसा फजल कि जिसके पास हो उसको फिल फौर हवाओं, फिजाओं, मौसमों पे मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाता है। नंबर 2, दरिंद परिंद चरिंद सब की वो बात को समझता है और उनसे बात कर सकता है। जब वो बात करे तो वो भी समझते हैं। किसी भी चलते हुए काम को एक दफा कह दे रुक, स्टॉप, तो वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा। किसी भी मूवमेंट को वो स्टॉप कर सकता है। और रूहानियत मुसलमानों ही की मीरास नहीं है। हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम सब ही इसमें हकदार हैं। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सारी ही रूहानियत की हकदार है और सब अपने अपने तौर पे रूहानी सफ़र करते हैं और मनाज़िल तय करते हुए मखसूस फैसिलिटेशन हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उनकी इल्मियत पे मुझे कोई शक नहीं, उनके हाफजे पे, उनके जहन पे मुझे कोई शक नहीं। अल्लाह पाक ने उनको ये ताकत तौफीक दी, ये उनका काम है। बतौर मुबल्लिग वो बेहतरीन जा रहे हैं, लेकिन मुझे 2 चीज़ों पे उनके एतराज़ है, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन पहली बात यह है कि पहली बात तो मैं चलने के काबिल नहीं। अगर मैं चलने के काबिल होता भी तो उनके किसी प्रोग्राम में जाता भी तो वो पहले कह देते तू मुस्लिम है भाई, तू रहने दे, पहले गैर मुस्लिम आए। तो पहला एतराज़ मेरा ये है कि डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जो हिंदू फलसफे में कहा गया है कि कल की अवतार आएंगे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये बात सरीखन गलत है। उसकी वजह, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में कमी लाने के मुजाज नहीं हैं। हिंदू फिलासफी है त्रिमूर्ति पे, 3 गुरु, सबसे टॉप पे ब्रह्मा जी वो हैं जो पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पे विष्णु के हिंदुओं के मुताबिक 10 अवतार हैं, जिनमें से 7वें अवतार रामचंद्र जी हैं, राम जी जिनको कहा जाता है, राम जी हैं। अगर हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक, मदीना शरीफ वाली सरकार पाक, अगर आप विष्णु हैं तो इसका मतलब है क्योंकि ब्रह्मा उनसे ऊपर भी है। ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपकी ज़ाते पाक तो रहमतुल लिल आलमीन है, हर आलम के लिए राबर हैं, रहनुमा हैं, सपोर्टर हैं, इमदाद अता फरमाने वाली ज़ाते पाक हैं। आपकी शान पाक हम डाउन नहीं करने के मजाज, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा,
मैं आज बिलखसूस हिंदू जाति से मुखातिब हूँ जो कहते हैं कि गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है देवो महेश्वरा, गुरु से बड़ा ना कोई। मेरी एक ऑनलाइन दोस्त हैं, पंडित हैं, पंडितायन हैं, भारत से उनका ताल्लुक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि गॉड बड़ा कि गुरु? तो उसने कहा जी गुरु। मैंने कहा तो कौन से गुरु को मानती हो? तो बोली गुरु टीचर को कहते हैं, रूहानी उस्ताद जो होता है वो गुरु कहलाता है। और हिंद मत में वादे तौर पे 3 स्टैंडर्ड गुरु के रखे गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनसे बाद अगर कोई आपको किसी भी किस्म की तरबियत देता है, तालीम देता है, तो वो गुरु नहीं हो सकता, वो उस चीज़ का गुरु हो सकता है। स्पिरिचुअल या रिलीजियस गुरु होने का उसको कोई हक हासिल नहीं है। मैं ये कहते हैं जी 10 अवतार बस। मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मुझे पता है विष्णु थे, मुस्लिम पीर की शक्ल में मुझे मिले। लेकिन वो मुझसे खौफजदा थे, उन्हें पता था कि ये ब्रह्मा है, तो अगर कहीं मुझे इसने कर दिया तो मेरे पास कोई गुंजाइश की जगह ही नहीं। मैंने देखा है विष्णु के बथेरे रूप मैं पर्सनली जानता हूँ, जो कि मुस्लिम पीरों की शक्ल में यहाँ मौजूद रहे। लेकिन इस बात को हिंदू नहीं मानेंगे, वो इन गुरु को अपने बाप की जायदाद समझते हैं, और यही गलत है। मेरे पीर साहब ने मुझे फरमाया था एक दफ़ा, करनी परवान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कि हिंदू हो या मुसलमान, करनी तो परवान है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उनके जो रूल रेगुलेशन थे मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। अज़ां बाद मैं इस चीज़ से हट गया और वो मेरे पीछे पड़ गए। इतने पड़े कि उन्होंने मुझे फालिज तक कर दिया। कोई बात नहीं, इसलिए कि मैं ज़ाते पाक वादा उला शरीक अल्लाह पाक पे यकीन रखता हूँ, और मैं उनसे बड़ा किसी को मानने को तैयार नहीं था, चाहे वो गुरु हो तो चाहे उसका बाप हो। नतीजा आज 8वां साल है मैं फालिज भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी अटल हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल पक्का हूँ। मैंने उन्हें एक दफ़ा फ़ोन किया, मुझे पता था कि इसने किया है। मैंने फ़ोन किया तो बोले जी कौन? मैंने कहा जी मैं बाबर बोल रहा हूँ। कौन बाबर? मैं गई मिर्ज़ा बाबर बेग चक बुजुर्ग वाला। अच्छा, मैंने कहा सरकार मुझे फालिज हो गया है। उसके लिए कोई मसला नहीं था, फ़कत एक लफ्ज़ कहना था, मालिक फजल करेंगे, मालिक फजल फरमाएंगे, और एट द स्पॉट मेरे क्लाट निकल जाते। लेकिन चूँकि इख्तलाफ बुनियादी था, उसको वो अपने मसलक पे पक्का था कि गुरु से बड़ा ना कोई, प्राउड था, अकड़ गया। कहने लगा कि आप दरबार शरीफ कब आए थे, यानी कि उसके बाप के मज़ार पे कब आया था। मैंने कहा जी मुद्दतें गुजर गई, मैं तो नहीं आया गया। नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आप इस हालत में ही नहीं कि आ सकूं। हाँ ठीक हुआ तो मैं आ जाऊंगा, चक्कर लगा लूंगा, लेकिन ये बाउंडनेस कि मैं आऊं तो ठीक होगा, मुझे नहीं कबूल। नतीजा अकड़ गया कि मैं नहीं करता, मैं पीछे नहीं रिवर्स होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, बर पशपे माँ कलंदर जा। 1 हफ्ते के अंदर
हल्का सा बुखार हुआ और मर गया, उठा लिया गया कि तेरा मिशन, मकसद, काम खत्म हो गया। जिस मिशन के लिए तू बैठा था कि मैं उसको वापस लाऊंगा, ब्रह्मा हमारा होगा, तो ब्रह्मा तो नहीं हो सका, तो तू क्या कर रहा है, चल वापस। वो चला गया, मर गया, कोई मसला नहीं। ऐसे लाखों करोड़ों इस दुनिया में आए। कदीम, आज के जितने ये बड़े बड़े मज़ाहब हैं, इनमें से कदीम तरीन मज़हब जो है वो हिंद मत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से, तशरीफ़ लाने से हज़ारों साल कबल से ये दीन चल रहा है और चल रहा है। आज हिंदुओं को जो मैं देखता हूँ तो इनके साथ क्या है कि तुम्हारे पास ये दावा है कि तुम ईश्वर के यानी कि अल्लाह की औलाद हो। एट द मीन टाइम ईसाई ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तुम सब अल्लाह के बेटे, वो अकेला अल्लाह का बेटा। उसका अपना मज़हब और कहाँ पहुँच गया कि आज तुम्हारे मोदी साहब भी जाके तो ट्रंप के वो टीसी करते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई पैदा नहीं हुआ कि जो आगे बढ़ सके, जो कुछ गेन कर सके, नहीं। क्योंकि बुनियादी आपकी चीज़ें गलत हैं। कहते हैं जी प्रभु जी करे सहाय, वो पुत्र तुम चलने वाले बनो, सहाय के लिए मैं बैठा हूँ। सहायता चाहिए, मदद चाहिए, नेक नीति से अगर चलते हो तो फिर तो हम साथ हैं। लेकिन अगर तुम अपनी वादा के खिलाफ जाते हो, अपने सहीफे के खिलाफ जाते हो और बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक रूल ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी हैं, रूहानियत है, उनसे बागी होते हो तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। इसमें सबसे बेसिक चीज चाहिए प्रेम। साईं बाबा शिरडी वाले विष्णु नहीं थे बल्कि राम जी के अवतार थे। वो राम जी का रूप था। प्रेम नंबर 2, मखलूक की सेवा और अगले की तकलीफ का एहसास करना। अगर ये 3 चीज़ें हैं, अगले की तकलीफ का एहसास करते हो और सही मानों में करते हो और तुम्हारे दिल में प्रेम है मखलूक के लिए और मखलूक की खिदमत करना चाहते हो, तो कुछ मिलेगा। इन बेसिक रूल्स को फॉलो जो करेगा, वेंकशा, गुरु वेंकशा ने भी अपने चेलों से पूछा कि वो क्या चीज़ है, तो कोई जवाब ना दे पाया। किसी ने कहा माँ, किसी ने कहा कि ग्रंथ, किसी ने कुछ, लेकिन वो बता नहीं पाए। बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो साईं बाबा में थी और उन्हें ही उन्होंने दिया। जो उनके हाथ पे हाथ रख के बरकियात उनमें डाली गई, वो बरकियात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के एहसान से मेरे अंदर कई 20 सालों से मेरे अंदर मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाई। मुसलमानों के अच्छा, वो कहते हैं जी हम ईश्वर की औलाद हैं, ईश्वर की संतान है, यानी कि अल्लाह की औलाद है। तो ईसाई मज़हब की तरफ जाए देखें तो वो कहते हैं कि फादर फादर, बाप 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 बाप। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप तस्लीम करने को तैयार हैं और उन्हें कहते हैं कि ये अल्लाह के बेटे हैं, मतलब है कि खुदा के बेटे हैं। अगर वो खुदा के बेटे हैं और तुम उनके बेटे हो तो तुम भी तो वही हो गए ना फिर। लेकिन
चढ़ इनमें से भी कोई नहीं पाया आगे, बढ़ इनमें से भी कोई आगे नहीं पाया। जो खसूसियात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उर्फ़ आम में मशहूर थी, मसलन कोढ़ को ठीक कर देना, नाबीना को रोशनी आंखों की बहाल कर देना, मादरदार नाबीना को ठीक कर देना, और किसी में भी रूह फूंक देना और उसको एक्टिव कर देना, वो किसी ईसाई और में मैंने नहीं देखी, ना मैंने सुनी। मुस्लिम फ़कीरों ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मोज़े करामात करके दिखाई। करामात की, मोज़ा तो अल्लाह पाक की तरफ से होता है, वही करामात भी तो अल्लाह पाक ही फरमाते। लेकिन यहाँ जो है ना, तन मन धन पालने का शौक़, आल औलाद नस्लें पालने का शौक़, इसने बर्बाद किया इनको, और ये हो रहे हैं। पहली बात, किसी के पास सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो वो उसको कैश करना चाहता है, अपने लिए नहीं तो अपनी औलादों के लिए कैश करना चाहता है। और हालांकि ये सफ़र फना का होता है, इसीलिए ये भी कोई नहीं करते। तो रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए मुस्लिम्स के अलावा अगर किसी को मैं देखता हूँ तो वो हिंदू कम्युनिटी है, जो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उनके बेसिक तरबियत के जो हैं वो असूल या तरबियत जो है, उसमें ऐसे वसफ़ शामिल हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई बढ़ना चाहता, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाई बर्थ पाकिस्तानी हूँ। हमारे पास हिंदुआना जो मजहबी कुतब हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। अगर संस्कृत में कुतब हैं तो उनके उर्दू ट्रांसलेशन नहीं होंगे, करने वाला ही कोई नहीं होगा। और हिंदुओं ने कोई इस सिलसिले में कोई कारनामा तो किया नहीं कि अपने मज़हब की आगे को तरवीज करते। वो तो नस्ल दर नस्ल, खून दर खून, DNA को आगे बढ़ाने वाले, अपनी औलाद के लिए। मैं तिवाड़ी हूँ तो मेरा बेटा तिवाड़ी है, वो तिवाड़ियों को बुलाने तो शर्मा है तो शर्मा नस्ल बढ़ा रहे, वर्मा है तो वर्मा, ऐसे नहीं। बैर मेरे अल्लाह पाक का फजल है, मालिक का एहसान है। आगे मुझे पता है कि आगे अनकरीब मैंने फाल हो जाने, और फालियत के बाद मेरा भी एक छोटा सा हदफ है। जैसे साईं बाबा शिरडी वाले अपने गुरु से जब निकले तो उन्होंने पहले सोच लिया था कि जब मैंने डेरा बनाना है या जो भी मैंने अपना वो बेस बनाना है तो उसका नाम मैंने द्वारका माई रखना है। तो द्वारका माई वो है जो कृष्ण महाराज ने समंदर से रिक्वेस्ट करके वो जगह ली थी, और समंदर की जगह ली थी, और उस पर वो शहर बसाया था। बाद अदा उसके ऊपर समंदर वापस आ गया और वो शहर समंदर में डूबा हुआ। एक काम तो मेरे जो दीगर आगे अहदाफ हैं फ्यूचर के, उनमें ये भी है कि वो समंदर से द्वारका माई को वापस लाने, उसे रिक्वेस्ट करनी कि भाई वापस जा और फॉर एवर जा। कान्हा जी यानी कृष्ण महाराज कोई एवं शैवें बुजुर्ग नहीं थे। कान्हा विष्णु थे, राम जी की जगह पे खड़े थे, और उनका बसाया हुआ शहर हड़प करने वाला तू मामा लगता है। दुख इस बात का कि कोई हिंदू भी ऐसा नहीं निकला कि जो द्वारका माई को आज़ाद कराता समंदर से। नहीं, वो इतना बड़ा और अजीमुल शान शहर है। यूट्यूब पे द्वारका सर्च करके तो चेक करें तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें द्वारका की तस्वीर, ज़ेर ज़मीन, तो पानी के नीचे उनकी जो है
माहियत और मूवीज मिल जाएंगी। इतना अजीम व शान शहर बसाने वाले को भूल गए और पानी चढ़ाया, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो हो गया कि सुल्तान बाबू साहब का दरबार हो गया कि जहां उनको दफन करते हैं दरिया उधर का रुख कर लेता है, फिर देखते हैं अब खतरा हो गया वहां से कि और शिफ्ट करते हैं, जिधर शिफ्ट करते हैं दरिया फिर उधर को दौड़ पड़ता है, वहां से हटाओ तो जिधर उनको करना है उधर ही दरिया ने आना है। ये तो फिर ये सुल्तान बाबू साहब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। सुल्तान बाबू साहब मुस्लिम फकीर बुजुर्ग गुजरे, इनका मकाम अपनी जगह पे सुल्तानुल आरिफीन कहलवाते हैं। लेकिन कृष्ण महाराज उनकी मेहनतें, उनकी रियादतें, उनकी इतनी तवज्जो को मजाक नहीं कि उनके बसाए हुए शहर को समंदर गर्क कर जाए या पानी गर्क कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब अनाउंस कर दूंगा कि भाजी जिसने आने आओ, खुद भी कोई मौका हुआ तो इंडिया का चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि इंडिया जाना पड़ेगा और द्वारका को पानी से बचाने के लिए। ये तो लाजिम है। वहीं पे किनारे पे जहाँ पे कान्हा जी ने कहा था कि तुम मुझे जगह दो, वहीं पे खड़े होकर इसको कहना कि गो बैक। जब जगह दे दी, थूक लिया, तो फिर चाटता क्यों है? दफा हो जा। दरिया कहलवाता दरिया है। अरे दरियाओं की ये शान होती है, जगह दे के फिर हड़प कर ली, चढ़ाई कर दी। बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तानी, मुझे द्वारका से बहुत इख्तिलाफ है। क्यों? द्वारका माई से नहीं, द्वारका से। क्योंकि द्वारका से इंडिया के बम्बार तैयारे पाकिस्तान पे आके हमले करते रहे 65 वार में, और मुझे शदीद इख्तिलाफ है उस जगह से। मेरा बचपन था, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, दूसरी तीसरी में, 65 दौर में। मैं वो बातें ना भूला हूँ, ना भूलना चाहता हूँ, ना भूल सकता हूँ। द्वारका से हमारे ऊपर अटैक हुआ करते थे, लेकिन द्वारका शहर या बस्ती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो जो कदीम बुजुर्ग गुजरे, अगर हमने रूहानियत पे चलना है और बीइंग मुस्लिम चलना है, तो हम मुस्लिम हैं। हमारे जहन छोटे नहीं, बहुत फराग। मैं अगर जज्बाती हो जाता, बीमारी की वजह से कोई और भी इफेक्ट्स हैं। फालिज में 8वां साल है, बिस्तर पे बैठा हुआ। तो मुझे पता है कितनी मेहनतें और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तब जाके कुछ मिलता है। तो अगर कोई इस काबिल हुए जिन्होंने मनाजिल तय की, मकाम पे पहुँचे, मालिक ने उनके लिए कबूल किया और उनको जगह मिली, मकाम मिला और उन्होंने जाके तो कुछ किया, तो उसको अगर कोई मिसाल के तौर पे कृष्ण महाराज उर्फ कान्हा जी के बसाए हुए शहर को समंदर खराब करेगा? समंदर की औकात क्या है? वो वक्त और था जब पानी पे तख्त था, पानी पे अर्श था, कायनात की इब्तिदा थी। लेकिन आज और साहिब मसनद के लिए हर चीज़ यूजेबल है, उसको इस्तेमाल करना होता है। और शुक्र का भी असल माना यही है कि दी नेमत को सही इस्तेमाल करना।
रियलिटी में देखें तो नॉट मोर देन अ टिश्यू पेपर समंदर भी। और ये जो अफराद, ग्रोह, अकवाम एंटी प्रिंसिपल्स खड़ी होती हैं या कोशिश करती हैं, इनको मालूम ही नहीं कि असल करने धरने वाले हैं कौन। अगर चाहें पूरी पूरी कौम रात को सोए और सोती रह जाए, फिर उठे ना। इलामा साहब ने भी कहा है ना कि सूर्य इसराफील भी उनको उठा सकता नहीं, उनमें डाल दिया जाए। इनको साईं जी का मैंने वीडियो देखी है कि सोने के सिक्के को मट्टी का बरादा बना देना और मट्टी के बरादे को सोने का सिक्का बना देना। सोना भी तो मट्टी है, मट्टी को मट्टी कर देना या उसकी फॉर्मेट चेंज कर देना मर्दाने हक के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो समंदर भी एक यूजेबल चीज़ है। समुद्री ज़बान में या साहली इलाकों में उन्हें दरिया कहा जाता है। जैसे हमारे इंटीरियर सिंध में ये ठट्टा, बदीन, इस इलाके में समंदर को दरिया कहा जाता है। भारत में भी मुंबई या दीगर जो साहली इलाके हैं या शहर हैं या बस्तियाँ, उनमें समंदर को दरियाई कहा जाता है। रुस्तम फिल्म में भी वो नौकरानी कहती है कि वो पिछले दिन ही तो दरिया से आए थे। वो दरिया नहीं, वो समंदर था। और इनकी ज़बान में समंदर को दरिया और दरियाओं को नहर कहा जाता है, नदी। अगर कोई बंदा राह हक पे चलता है, रूहानियत पे चलता है या रूहानी अक़दार को साथ लेके चलता है, तो लक्ष्मी जी हों, दुर्गा जी हों या सरस्वती जी हों, ये तो मुआवन हैं, ये तो ऑटोमेटिक तावन करती हैं बगैर किसी रिक्वायरमेंट के। मतलब है कि पैसे की देवी, ताकत की देवी और ज़ेन की देवी, बुद्धि की देवी। सरस्वती देवी हो, लक्ष्मी देवी हो या दुर्गा, बल की, ताकत की देवी, ये तो खुद ब खुद हस्बे ज़रूरत आपको हर चीज़ फराहम करती है। तो मेरी तरफ से तो ओपन है भाई, चाहे वो पाकिस्तान का कोई हिंदू है या इंडिया का, भारत का कोई हिंदू है या कहीं और का कोई हिंदू है, अगर वो रूहानी रास्ते पे चलता है और उसे मदद की, सहायता की ज़रूरत है, तो मैं हाजिर। प्रभु जी करे सहाय। अगर लक्ष्मी चाहिए, पैसा, दौलत, तो सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, अपनी बीवी की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, इनकी इज्जत करो, लक्ष्मी खुद ब खुद आए। कुछ दिन जाते हैं, वो वक़्त आएगा, एलानिया का बता दूंगा कि लो जी, ब्रह्मा जी आ गए, कोई मसला नहीं। रियलिटी रियलिटी होती है, हकीकत हकीकत है। हमने अपने, मुसलमानों ने अपने तरीके से इन्हीं शक्तियों को, इन्हीं ताकतों को दीगर नाम दे रखे। विष्णु को हम कहते हैं अपनी ज़बान में गौसे आज़म, गौसल आज़म। वही ताकत जो विष्णु महाराज की है, वही ताकत गौसल आज़म की भी है। बात यहाँ तक तो नॉर्मल है, बात इससे आगे बढ़ के होती है जब विष्णु से ब्रह्मा की तरफ जाते हैं। तो ब्रह्मा की ताकत क्या है? वो किसी टाइम कहीं पर भी कुछ भी पैदा कर सकता है। किसी बंदे के अंदर भी शिफा पैदा कर सकता है, किसी बंदे के अंदर भी कैंसर पैदा कर सकता है, किसी भी मकाम पे
अजाब पैदा कर सकता है, किसी भी मकाम पे इनाम पैदा कर सकता है। तो जब हमारे पास ब्रह्मा का स्टैंडर्ड मौजूद है तो हम क्यों विष्णु पे मरे कि हमें विष्णु बनना है? नहीं नहीं, चलने वाले बन। अब ये कोई कह दे कि हिंदू जी वो जी शिवाजी कम है क्या है, और भाई शंकर जी कम है क्या? कम कोई भी नहीं है। 10-12 बिच्छू छोड़ दो ना, तो उनको पूछो भाई तुम्हारा सरदार कौन है, तो वो कहेंगे उंगली लगा के देख ले। बाई स्ट्रक्चर जितने अवतार विष्णु जी के हैं उनकी मूंछें यहाँ से ऐसे नीचे आती, जितने अवतार ब्रह्मा जी के हैं उनकी मूंछें मेरी तरह से स्ट्रेट होती। कदीम जबान में उसको शाह पर मूछ कहा जाता था। अब मेरा तो नाई मर गया, संडे का वादा करके गया था, आया ही नहीं। अब वो मैंने वो रेजर से खर्च लिया, मैं इसको शेव करने को कहता हूँ आलू छीलना, बस जैसा तैसा हुआ छील लिया। बेहतर सब दोस्त, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, मुस्लिम है, कोई भी है, सबसे दुआ की अपील करता हूँ। मुझे वो अंबिका शर्मा जी डॉक्टर हैं यूपी में, उन्होंने मुझे कहा था, इंटरनेट पे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि मैं दवाई दे देती हूँ, 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, क्लाट निकल जाएंगे। लेकिन वो दवाई भेज नहीं सकती थी, मैं उनको पे नहीं कर सकता था, क्योंकि बीच में कोई ज़रिया ऐसा नहीं है कि वहाँ से मेडिसिन, अगर कोई दुबई में मेरा दोस्त होता तो वो मेडिसिन उसको भेजती, मैं पैसे उसको भेजता, वो वहाँ भेजता, और वो वहाँ से मेडिसिन मुझे भेजता, तो ऐसा हो सकता था। लेकिन ऐसा कोई मेरे पास ज़रिया नहीं था, इसलिए ये अज़ाब मुसलसल है, भुगत रहा हूँ। मस्कुलर पेन इतनी है कि बयान से बाहर, और 24 घंटे ये अज़ाब मुसलसल है, कोई वक्फा नहीं इसमें। लेकिन हमारे इस्लाम में वतवासौ बिल हक़ के वतवासौ बिल सब्र, अल्लाह पे यकीन और इतमाद है और सब्र है, और साईं बाबा के कहने पे श्रद्धा सबूर है। चल रहे हैं, अल्लाह पाक एहसान फरमाए। मेरे पास इस वक्त कोई वीडियो एडिटर नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि इसके ऊपर ये लिख दो या ये टेलीफोन नंबर या ये, फिर भी कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे अगर इसको मैं ऊपर नंबर लिख सकूँ। राब्ते के लिए मेरा व्हाट्सएप हाजिर है, लेकिन कॉल के लिए नहीं, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। और वही आवाज़ जो 1400 साल कबल कुरान पाक में आई, मैं सबको कहता हूँ, तंगी तकलीफ़ है, दुआ के लिए कहें, मैं दुआ के लिए हाजिर हूँ, मुझे कुछ बता। ये अलग बात है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन वही अल्लाह पे यकीन। अल्लाह ज़रूरी नहीं कि जो जिनको हम मुस्लिम अल्लाह कहते हैं उनको आप उनको ईश्वर कहते हैं, तो आप ईश्वर पे भरोसा रखें। आप अपने किसी गुरु को मिलने वाले हैं, गुरु कोई चंडाल चौकड़ी का बंदा ना हो तो ही गुरु होता है। तो अपने गुरु पे यकीन रखें, अपने ईश्वर पे यकीन रखें, भरोसा रखें, और सब्र से काम लें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।